हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड 360 में। और आज हम यहाँ पे 2022 के मुश्किल से 10 या 12 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि देखिए समय कम है और ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ा के मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। और चाहूँ तो यहाँ पे बहुत सारे करंट अफेयर्स बन जाते हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं, जो अधिक जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं वहाँ पे छपे हैं, तो वहीं से मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए लेके आया हूँ इन करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ मैं यहाँ पे कुछ 10-12 ही करवाऊंगा। बाकी जो यहाँ पे दिए गए हैं करंट अफेयर्स 2020 से लेकर 2022 तक के करंट अफेयर्स इसमें दिए गए हैं, तो ये सभी मैं अपने फेसबुक पेज उत्तराखंडी बबुआ में डाल दूंगा। साथ ही हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उत्तराखंड 360 नाम से है, और उसमें भी आप ऐड हो सकते हैं। मैंने फेसबुक में अपनी पोस्ट के माध्यम से आज सुबह बता दिया था कि जो अभ्यर्थी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं, और इन सभी का जो कमेंट में मैं क्या करूँगा, आपको सभी का लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि यहाँ ये इतने सारे प्रश्न मैं आपको नहीं करवाना चाहता हूँ। जो सिलेक्टेड प्रश्न है मैं उन्हीं पे फोकस करूँगा, बाकी आप अपने स्तर से देख लीजिएगा। देखिए 29 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार द्वारा उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है 8 से 14 वर्ष तक की जो खिलाड़ी हैं उनमें खेल कौशल विकसित करना। लेकिन देखिए प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि इसकी मतलब कहाँ पे क्या बोलते हैं उसके लिए, कब इसकी शुरुआत हुई है? तो 29 अगस्त 2022 को इसकी शुरुआत हुई है। अब थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि 29 अगस्त को ही इसकी शुरुआत क्यों हो रही है, क्योंकि देखिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जिस अभ्यर्थी का बेस क्लियर होगा वो आराम से इसको 29 अगस्त सही कर देगा, क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है। राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे जो हॉकी के महान खिलाड़ी थे ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। तो ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी कब है? 29 अगस्त है। 19 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा देहरादून में विमोचन किया गया। तो यहाँ पे जौनसार बाबर के जो प्रथम कवि है शिवराम शर्मा जी के द्वारा रचित काव्य संग्रह रमणी जौनसार का विमोचन किया। दूसरा यहाँ पे शिवराम शर्मा जी के व्यक्तित्व व कृतित्व पर केंद्रित ग्रंथ जौनसार बाबर के जननायक पंडित शिवराम पुस्तक का यहाँ पे इन्होंने विमोचन किया है। जौनसार बाबर के प्रथम कवि पंडित शिवराम शर्मा जी हैं, ये आपको पता ही होगा। परीक्षा वाणी में जो जनजाति वाला टॉपिक है वहाँ पे ये दिया गया, और वहाँ पे एक पुस्तक की और दी गई है इनकी वीर केसरी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वीर केसरी किसकी है? पंडित शिवराम की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें जौनसार के प्रथम समाजसेवी की, तो जौनसार के प्रथम समाजसेवी कौन है? केदार सिंह जौनसार के प्रथम समाजसेवी हैं। ये भी आपको प्रश्न परीक्षा वाणी में आसानी से मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है 16 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने मुख्यमंत्री को अपना प्रथम प्रतिवेदन दिया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ब्रह्म सिंह वर्मा। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो स्थानीय निकायों में, ठीक है, स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु जो आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ब्रह्म सिंह वर्मा है। 15 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री अक्षय पात्र फाउंडेशन, द हंस फाउंडेशन तथा शिक्षा विभाग के सहयोग से 63वें केंद्रीकृत मिड डे मील किचन का शुभारंभ किया। तो ये कहाँ पे किया है? देहरादून में इसका शुभारंभ किया है। 15 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया उत्तराखंड पुलिस ऐप तथा EFIR सेवा का। और उत्तराखंड पुलिस ऐप का जो यहाँ पे आप शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं, जैसे अगर साइबर से रिलेटेड है कुछ तो 1930 हो गया, और आपातकालीन नंबर भी इसमें 112 है। ये भी मुझे कुछ खास नहीं लगा ज्योति योजना वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने निदेशालय माध्यमिक शिक्षा ननूरखेड़ा में शुभारंभ किया बाल वाटिका कक्षा का। और ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बाल वाटिका का शुभारंभ करने वाला पहला राज्य बन गया उत्तराखंड। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या बाल वाटिका का जिक्र है, और इसका शुभारंभ करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है। और कहाँ पर किया है? नन्नूरखेड़ा देहरादून में इसका उद्घाटन किया या शुभारंभ किया है। 8 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री ने मेक इन इंडिया के तहत प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री का शुभारंभ किया। तो देखिए रुड़की में यहाँ पे शुभारंभ किया है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा क्योंकि आने वाले समय में 1 साल 2 साल तक ये महत्वपूर्ण रहेगा। और जब ये फैक्ट्री बन जाती है पहली ड्रोन फैक्ट्री, तो ये प्रश्न बनेगा कि हाँ भाई ये पहली ड्रोन फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है। उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई, आपको ध्यान रखना है। 2 जून 2022 को मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर नित्यानंद हिमालयी शोध व अध्ययन केंद्र का लोकार्पण कहाँ पे किया है? दून विश्वविद्यालय में किया है। अगला प्रश्न है 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री जी ने सिद्धपीठ माँ सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे का शुभारंभ किया। और ये रोपवे कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। तो ध्यान रखेंगे सुरकंडा देवी मंदिर, ये सरकुंडा हो गया, वास्तविक क्या है? सुरकंडा देवी मंदिर है। टिहरी की बात करें तो यहाँ पे चंद्रबदनी मंदिर भी बहुत फेमस है, और ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल में। जबकि अगर हम बात करें सुकुंडा ताल की, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार अभ्यर्थियों को। सुकुंडा ताल कहाँ है? बागेश्वर में। सुकुंडा ताल ध्यान रखेंगे बागेश्वर में, जबकि सुरकंडा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल में है।
अब यहाँ पे 23 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई, तो राज्यपाल गुरमीत सिंह जी ने शपथ दिलाई, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब यहाँ पे जो प्रश्न हैं दोस्तों वो क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे जो आप जाएंगे, जैसे ये प्रश्न भी मुझे ठीक लगा। दिसंबर 2021 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव था और ये कब की बात है, दिसंबर 2021 की, तो ये हल्द्वानी में है। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वह लेखक जिसे साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2021 हेतु चुना गया, तो देवेंद्र मेवाड़ी। तो बाल साहित्य नाटक विज्ञान में विज्ञान हेतु। तो ऐसे ही वन लाइनर प्रश्न है, तो 2021 के भी प्रश्न है इसमें, 22 के भी प्रश्न है। तो जो अच्छे प्रश्न हैं उन पे आप खुद देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ये है यहाँ पे प्रश्न, उत्तराखंड चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर क्या हो गया, नंदानगर हो गया। अच्छा प्रश्न है, ये हमेशा के लिए ही महत्वपूर्ण रहेगा। वह भारतीय क्रिकेटर जिन्हें उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ऋषभ पंत, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई, तो देखिए 8 दिसंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई। तो ये अच्छे प्रश्न है इसमें, और मैं आपको इसका क्या करूँगा, टेलीग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक पेज में आपको इसका प्रोवाइड करवा दूँगा। वैसे मैं केवल फेसबुक पेज में ही डालने वाला हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी पुस्तक को हमें ऐसे ही मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि कहीं से PDF बना के ये करना, इस प्रकार से मुझे ठीक जैसा भी नहीं लगता। क्योंकि अब मैं फेसबुक पेज में डाल दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे ये होता है कि टेलीग्राम में कई बार चैनल भी बैन हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की कोई गतिविधियाँ हों। तो चलिए दोस्तों, फेसबुक पेज में आपको इसकी पूरी PDF या फोटो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और सभी लोगों को शुभकामनाएं पटवारी के एग्जाम के लिए। और मैं यही कहना चाहूँगा फिर से एक बार, जो अभ्यर्थी पहले से ही तैयारी में है करंट अफेयर्स के लिए, तो वो करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस कर ले। वो क्या फोकस करेंगे, जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन नए अभ्यर्थी बस क्या करें, सिलेक्टेड पढ़ के जाएं, क्योंकि 15-20 दिन का खेल बचा है। तो इसमें ज़्यादा आप इधर उधर हाथ पैर मारेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने रास्ते से भटक जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और पढ़ाने के लिए तो मैं यहाँ पे पूरी ये वन लाइनर करवा दूँ, 10 दिन तक आपको यहाँ पे प्रश्न करवाते हैं, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं करना चाहता हूँ। और मेरा मुख्य उद्देश्य पनीसा के लिए रहेगा, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।